आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से एक हवाला हम देखेंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम को आगे लेकर के चलेंगे। लूका की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 24वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने मायूस नहीं होना कि ये तो बड़ा ही मशहूर हवाला है, बड़ी दफ़ा ही हमने इसको सुना हुआ है, इस पे क्या कलाम होगा या क्या होगा। लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आज कुछ नई बातें मुझे और आपको कलाम के इस हिस्से में से सिखाएगा। आमीन आमीन। 15वां बाब उसकी 11वीं आयत लूका की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अब गौर से सुनिएगा और फिर हम देखते हैं खुदावंद आज क्या इसमें से हमें सिखाना चाहता है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बाद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। नेक्स्ट। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। 24 तक जाना है आप लोगों ने प्लीज। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। वो उठकर अपने बाप के पास गया, याद रखिएगा। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाई और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। आमीन। खुदावंद की बरकत कलाम की खूबसूरत आयात के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर हो। आमीन आमीन हालेलुया। अपने एक आयत जो है गालबन 20वीं आयत है, बस वो उठकर अपने बाप की तरफ मुड़ा या अपने बाप की तरफ चला। इस चीज को आपने याद रखना है। हम थोड़ी देर तक इस जगह पर पहुंचेंगे, थोड़ी देर तक हम अपने इन अल्फाज पर वापस आएंगे। मेरे जीजो, इससे पहले कि मैं इस तमसील की तरफ आपका ध्यान लगाऊं या हम इस तमसील पर जो यीशु मसीह ने कही हम गौर करें, मैं चंद एक और बातों की तरफ आज शाम आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। हम चंद एक और बातों को आज शाम जो है वो सीखेंगे। जब हम छोटे थे, जब हम अपने अपने मुल्कों में थे, अपने अपने कंट्रीज में थे, अपने अपने घरों में थे या अपने अपने मोहल्लों, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में थे, तो हम ये सुनते थे गैर कौमों में जब हम रहते थे कि मगरिब के जो लोग हैं, जो मगरिब के रहने वाले हैं, जो अंग्रेज हैं, वो लोग खुदा से बहुत दूर हैं। वो लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वो लोग शराब पीते हैं। ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन
जो जो हम बड़े हुए, हम समझने लगे चीजों को, तो हमें पता चला कि सिर्फ मगरब के लोग नहीं बल्कि मशरक के लोग भी अच्छे नहीं हैं। वो भी मिलावट करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दगा करने वाले हैं, दूसरों के साथ फ्रेब करने वाले हैं, दूध में मिलावट करने वाले हैं। हमें ऐसा पता चला। लेकिन आज शाम मैं आपके सामने मगरिब को या मशरिक को डिस्कस नहीं करना चाहता, बल्कि आज शाम मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए आपकी जो तवज्जो है वो पूरी दुनिया की तरफ लगवाना चाहता हूं। जब हम पूरी दुनिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं, जब हम मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ कबीलों की तरफ नजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि आज बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां आज जिंदा खुदा के वजूद से वाकिफ नहीं हैं। बहुत सारे लोग जिंदा खुदा के वजूद से वाकिफ तो हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो जिंदा खुदा की हस्ती से, वो खुदा जो कादिर मुतलक है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो खुदा जिसने अपनी कुदरत के वसीला से मुझे और आपको चलता किया, वो खुदा जो मुझे और आपको हर रोज सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करता है, एक दुनिया की बड़ी तादाद जो है उस खुदा को नहीं जानती, या उस खुदा की अलूहियत से, उस खुदा के वजूद से, उस खुदा की कुदरत से अपना मुंह मोड़े हुए हैं। अच्छा, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग उलझनों, परेशानियों, तरह तरह की तकलीफों का जो है वो शिकार है। उसकी वजह से लोगों की जिंदगियां जो है वो गुनाह में फंस कर रह गई हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा कदूस जो मेरा और आपका बनाने वाला है उससे जुदा हैं, उसको जानते नहीं हैं, उसकी पहचान नहीं है, उससे उन्होंने किनारा कर लिया है। इस वजह से उनकी जिंदगी उलझनों, मुश्किलों, परेशानियों और गुनाह की दलदल में फंस कर रह गई है। एक सर्वे के मुताबिक 75% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन है लोगों को, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो इंसानों के दिमागों और सोचों पर उन्होंने राज किया हुआ है। आप सब लोग बॉलीवुड से, हॉलीवुड से वाकफियत है आप लोगों की, हम जानते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, हम तरह तरह के ज़राए से हम खबरें सुनते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी दौलत है, बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे बड़े बड़े नाम, उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी जान को ख़त्म कर लिया, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। वजह क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि खुदा से दूरी है। आज अगर आप देखें, जबरो तशद्दुद, कत्लो गारत, नाइतफाकी और इज़्दवाजी जिंदगियां भी आज बड़ी डिस्टर्ब हमें जो है वो नजर आ रही हैं। इज़्दवाजी जिंदगी जो है, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो बड़े बिखरे हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से, जिसके पेशे नजर तलाक की जो शरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे कलाम के मुताबिक एज अ मसीही हमें तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने से ही आज पाकिस्तान में, दूसरे मुमालिक में ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि आज मसीहियों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो तलाक के कानून में से होकर, मैं उसका कोई वजूद नहीं समझता, लेकिन वो अपनी तरफ से अपने आप को धोखा देकर उस कानून के मुताबिक तलाक ले लेते हैं।
मैं बताना क्या चाहता हूं कि अज़दवाजी जिंदगियां बिखरी हुई हैं, जिसकी वजह से तलाक की शरह जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। हमारे नौजवान जो हैं वो बेरा रवि का शिकार हैं। उनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई निशाना नहीं है जिसको देखकर वो चल सके। उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। बेरा रवि का शिकार हैं वो लोग। नशे जैसी लानतें आज हमारी नौजवान नस्ल में बड़ी तेजी से अरूज करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। घरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। डेफिनेटली जब नौजवान अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनेंगे, अपने माँ बाप के साथ खड़े नहीं होंगे, कामकाज नहीं करेंगे, वो नशे जैसी लत में पड़ जाएंगे। उसकी वजह से बेरोजगारियां जो है वो बढ़ रही हैं। घरों के घर गुर्बत में और परेशानियों में और मुसीबतों में हमें फंसते हुए, मुश्किलों, मुसीबतों, तकलीफों में हमें धंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि नौजवान बेरा रवि का शिकार हैं। उनकी जो गैदरिंग है, उनका जो साथ है, उनकी जो बैठक है, उनकी जो सिटिंग है, वो अच्छी नहीं है। इस वजह से लोग परेशानियों का, मुश्किलों का, तकलीफों का उनको सामना है। लोग बड़ी किस्म के चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बड़ी ही ज्यादा जो हैं वो अफरा तफरी के आलम में है। सुकून नहीं है जिंदगियों में। अगर आप ज़बूर 147 की 14वीं आयत को पढ़े तो ज़बूर 147 साम 147 उसकी वर्स नंबर 14 में क्या लिखा है, यहां पर मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो लगाई जाए। साम 147 वर्स नंबर 14। वो तेरी हदों में अमन रखता है, वो तुझे अच्छे से अच्छे गेहूं से आसूदा करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम खुदा बयान करता है, वो तेरी हदों में अमन रखता है। क्या आज ये आयत मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपके घराने में, मेरे और आपके खानदान में इसका कोई असर हमें नजर आ रहा है? क्या हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में अमन है? बल्कि इसके बरअक्स हम देखते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफरत, तफरके। बल्कि हम दो भाई जो एक ही मां के पेट से पैदा होते हैं, हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के इस कदर खिलाफ होते हैं, इस कदर वो एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अमन जिसने हमारी हदों में रखने का वादा किया है वो हमारी जिंदगी में नहीं है। ज़बूर नवीस यहां पर कहता है वो तेरी हदूद में अमन रखता है। ज़बूर नवीस में से होते हुए खुदा हमसे कहता है कि मैं तेरी हदों में अमन को रखूंगा अगर तू मुझे अपने अंदर रखेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी कलीसियाओं में हमें अमन जो है वो नजर नहीं आता। हम मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ किस्म की राहों पर निकल चुके हैं। गुनाह ने मुझे और आपको इस कदर अपनी लपेट में ले लिया है कि हम खुदा से, जिसके वसीला से अमन हमारी हदूद में आता है, उससे हमने ताल्लुक छोड़ लिया है। हम कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर में पैसे की कसरत नहीं है। और कभी कभी पैसा भी बहुत आ जाता है,
लेकिन घरों में सुकून हमें दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो हमारी हदूद में अमन रखता है वो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में उसका कोई वजूद नहीं है। अमन हमारे घरों में नहीं है। दूर दूर तक अमन की जगह की बजाय हमारे घरों का जो हिस्सा है वो केबल ने ले लिया है, वो नाच रंग ने ले लिया है, वो तरह तरह की और चीजों ने जो है वो ले लिया है। चाहिए ये था कि हमारे घरों में खानदानी इबादत का माहौल हो, चाहिए ये कि हमारे घरों में ज़बूर और गीतों की आवाज़ें लोगों को सुनाई दें। लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा है कि मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अभी तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन मैं काफ़ी सालों पुरानी आपको एक बात बताने लगा हूँ कि हमारे करीब एक घर था, वो इस कदर खुदा से दूर थे कि सुबह सुबह ही वो बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ गाने लगा दिया करते थे। सुबह से ही वो लोगों को इस माहौल के आदी कर देते थे कि आप सारा दिन इसी माहौल में रहें। हमारे घरों का माहौल आज अगर ऐसा है तो मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि अमन और सुकून और सलामती हमारी हदों में, हमारी जिंदगी में और हमारे खानदानों में नहीं आ सकती। अभी हम उस तमसील की तरफ जाएंगे। मैं आज शाम खुदावंद के कलाम में से जो बात आपके साथ रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर आज हम अमन के माहौल से, अगर आज हमारे खानदानों में अमन नहीं है, अगर आज हमारी जिंदगियों में अमन नहीं है, हमारी कलीसियाओं में अमन नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कबीलों में अमन नहीं है, तो आज शाम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुशर्रफ बेटे की तरह वो बेटा, वो तमसील जो हमने पढ़ी, जो आज का हमारा हवाला है, उसमें हमने देखा कि उस बेटे ने उस जिसको पंजाबी में अड़ाऊ पुत्र के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको मुशर्रफ बेटा भी कहते हैं, जिसको फजूल खर्च बेटा भी कहते हैं, उस बेटे की जिंदगी से एक बड़ी खूबसूरत चीज हमें देखने को मिलती है। बाइबल बयान करती है कि जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, जब उसके पास रोटी खाने के लिए भी पैसे ना बचे, उसने एक दिन बैठे बैठे ये ख्याल किया कि मेरे बाप के घर में कितने लोग हैं, कितने नौकर हैं जिनको अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। अगर आपने हवाले को गौर से सुना है तो वहां पर लिखा हुआ था कि वो सूअर चराने की नौकरी उसको मिली बड़ी मेहनत समाजत के बाद, और वो नौकरी की जो कमिटमेंट हुई थी इस बिना पर नहीं हुई थी कि आप ये नौकरी करोगे और हम आपको 5 स्टार होटल में खाना देंगे, बल्कि इस बिना पर हुई थी कि सूअर जो फलियां खाते हैं उनके खाने के बाद जो बच जाएंगी वो मैं खाकर अपना पेट जो है वो भर लिया करूंगा। मैं आज शाम आपको खुदावंद के कलाम में से जो चीज बताना चाहता हूं तो ये है कि बेशुमार दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे हालात आ जाते हैं, हम ऐसी राहों का इंतखाब कर बैठते हैं, हम अपने बाप के हाथ के साया के नीचे अपने बाप के घर में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हम बड़ी जबरदस्त लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमारे ख्याल जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि ये यहाँ पर बंदिशें हैं, यहाँ पर हमें रोकने टोकने वाला है। मैं शाम आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने बाप के घर में हैं, अगर आप खुदावंद खुदाए कद्दूस के हाथ के नीचे हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप खुदा से प्यार करने वाले हैं, आप हदिया देने वाले हैं, आप कलीसिया के सरगर्म रुकन हैं, और आपके जहन में अगर कभी ये ख्याल आने लगे कि ये क्या है, मैं कैसे माहौल में रह रहा हूँ,
मैं कैसे सिस्टम में रह रहा हूं। अगर कोई ऐसा ख्याल आपके ज़हन में आए, आपका दिल करे कि मुझे यहां से किसी और तरफ जाना है, तो फिर यह ख्याल अबलीस का ख्याल होगा। जैसे उसने मुसरफ बेटे से कहा कि तू अपने बाप से डिमांड कर और अपना माल मता लेकर दूर दराज मुल्क को चला जा। मैं जब कभी भी इस हवाले को पढ़ता हूं तो मैं ख्याल करता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था मुसरफ बेटे के साथ। बाप था, नौकर चाकर थे, बैंक बैलेंस था, हर एक जरूरत की चीज उसे मिल रही थी। क्यों ऐसा ख्याल उसके ज़हन में आया? क्या वो बात थी जिसने उसे इन हालातों पर ले आने के लिए मजबूर कर दिया कि आज वो सूरों की फलियां खा रहा है? ये अबलीसी थॉट होते हैं। अगर आपके जहन में कभी ऐसा ख्याल आए, ऐसा थॉट आए, तो मैं आज एडवांस में आपको ये बताना चाहता हूं कि वो अबलीसी थॉट होगा, उसको अपने पांव के नीचे रौंदे और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरी ही हजूरी में रहना चाहता हूं। तेरी हजूरी के बगैर, तेरी हजूरी से निकल कर कोई भी जो जगह है, कोई भी जो एरिया है, वो बाबरकत और ब्लेस नहीं हो सकता। जब तक मैं तेरी सुपरविजन में हूं, जब तक मैं तेरे कंट्रोल में हूं, तेरी हजूरी मेरे ऊपर है, तो मैं कभी भी गिरने वाला नहीं। मुसरफ बेटे ने कहा, जब ये सारे हालात उसके चौगिर्द आ गए, तो फिर बाइबल बयान करती है कि उसने कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं आज शाम यही बात खास तौर पर आपके साथ करना चाहता हूं कि आप आज अगर अपनी जिंदगी के किसी भी हालात पर खड़े हैं, अगर आपने अपने खुदा को बहुत नॉर्मल ले रखा है, अगर आपने खुदा को अपनी जिंदगी में बहुत नीचे दर्जे पर रखा हुआ है, 5 मिनट वाले दर्जे पर, 10 मिनट वाले दर्जे पर, तो मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा उस बेटे की जिंदगी के वसीला से जो चला गया और जिसको इंतहाई तकलीफों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आप खुदा की हजूरी से निकले हुए हैं, अगर आप आज किसी भी किस्म के हालात या तकलीफों या चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं, तो मैं आज शाम आपको ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि उसके बाप ने दूर से ही उसको देखकर वो उसकी तरफ दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। इससे पहले कि बेटा कुछ कहता, कलाम बयान करता है कि उसने उसको गले लगाया। हालेलुया। मैं आज शाम आपको खुदा के कलाम में से ये इनकरेजमेंट देना चाहता हूं, ये दलेरी देना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे भी गुनाह किए हों, आपने अपनी जिंदगी के कैसे भी दिन गुजारे हों, कैसे भी आपकी जिंदगी की चीजें माजी में गुजरी हुई हों, कैसे भी गुनाह आपसे सरजद हुए हों, हमारा खुदा अपनी बाहें फैलाए हुए हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। उसका दर, उसके बाजू हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। हमें खड़े होना है, हमें एक्शन लेना है और हमें अपने बाप की तरफ रुख करना है। मैं जब इस कलाम को पढ़ता हूं, जब मैं इस कलाम पर कभी भी गौर करता हूं, तो वहां पर मुझे एक चीज और सीखने को मिलती है कि अभी उसने कुछ कहा भी नहीं, उसके बाप ने उसको गले लगाया, उसको पोशाक पहनाने के लिए हुक्म दिया, अंगूठी पहनाने के लिए हुक्म दिया, जूता पहनाने के लिए हुक्म दिया। इन सारी बातों के बावजूद उस बेटे ने एक काम जिसका वो इरादा करके आया था वो जरूर किया। जो इकरार उसने सोचा था कि मैं करूंगा, बाइबल बयान करती है कि उसने कहा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। इसमें दो बातें हमें
सीखने को मिलती हैं। एक तो हम्बलनेस, कि उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं। आज आप हो सकता है अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत हालात में से गुजर रहे हो। आज हो सकता है आप एक जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हो, आपके पास किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन आपका इकरार और आपकी हम्बलनेस जो है वो खुदा को बड़ी पसंद है। हालेलुया। अपनी जिंदगी में हमेशा हम्बलनेस और इकरार की रूह को थामे रहे, जैसे वो बेटा थामे रहा। इवन के मेरे और आपके जैसा शायद कोई होता तो वो कहता था कि सब कुछ सेट हो गया, अब जरूरत नहीं है सॉरी कहने की, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेटल है, सब कुछ ओके है। बाप ने तो कुछ कहा ही नहीं, शायद भूल गया होगा, कोई बात उसको याद नहीं रही होगी, लेकिन जो कमिटमेंट वो करके आया था उस पर वो कायम रहा। उसने कहा, ए बाप मैं गुनहगार हूं, आसमान का भी और तेरी नजर में भी। आज हम 2024 के दूसरे महीने में हमने कदम रखा हुआ है। साल का भी हम इसे शुरू ही कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप जिस भी सिमत में चल रहे हैं, अगर वो रास्ता, अगर वो डिसीजन, अगर वो राहें खुदा की राहें नहीं हैं, अगर वो रास्ते खुदा के रास्ते नहीं हैं, अगर वो रास्तों पर खुदा नहीं है, तो मैं आज शाम आपसे कहना चाहूंगा कि आप यू टर्न ले। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा कि आज शाम आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के हजूर वापस आने के लिए उस बेटे की तरह जिसने कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, क्या आज शाम आप उठने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आज शाम आप उठने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि आज शाम आप उठें, आप उसके आगे अपने आप को दें। आज शाम आप उससे कहें कि खुदावंद देख कितने साल गुजर गए, जितने भी साल मैंने तेरी हजूरी के बगैर गुजारे हैं। आज आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी चीज है, आपको पता है कि वो खुदा की पसंदीदा नहीं है, कोई ऐसा काम है जिसको आप समझते हैं कि ये खुदा के पसंदीदा काम नहीं है, आपका कोई ऐसा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेस है जिसका आपको पता है कि ये काम करने से मेरा खुदा नाराज होता है, तो मैं आज शाम आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी आंखों को बंद कर लें और खुदावंद के हुजूर में इकरार करें। आज रात खुदावंद आपको इस नए साल में एक नई ब्लेसिंग से बढ़ना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो आपको पोशाक पहनाए, इससे पहले कि वो आपको रूहानी पोशाक पहनाए, इससे पहले कि वो आपको सफेद जामे दे, इससे पहले कि वो आपको इज्जत की अंगूठी दे, इससे पहले कि वो आपके पांव की सख्ती को खत्म करे, आपको सुलह के जूते दे, जैसे मुसरफ बेटे के बाप ने कहा कि अंगूठी लाई जाए, पोशाक लाई जाए, इसके पांव में जूती पहनाओ। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वो जामा चाहिए, वो लिबास चाहिए, जिस लिबास को पहनकर हम बर्रा की शादी में दाखिल हो सकेंगे, तो उसके लिए आपको इकरार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। आप दुआ करना शुरू करें, आप खुदा से आज पशेमान होना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें, खुदावंद मुझे वो वस्त्र चाहिए, मुझे वो लिबास चाहिए, मुझे वो बर्रा के लहू से धुली हुई पोशाक की मुझे ज़रूरत है, वो पोशाक मेरी ज़रूरत है, उसके बगैर मेरी उस हमेशा की ज़िंदगी में एंट्री नहीं है। वो आज आपको पोशाक देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि आप कुछ चीज़ों का उसके आगे इकरार करें। उससे पहले वो चाहता है कि आप इकरार करें
कि आज के बाद मैं इन चीजों से किनारा कशी करूंगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को दगा नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ फरेब नहीं करूंगा। इससे पहले कि वो आपको वो रूहानी लिबास दे, वो सफेद लिबास दे जो जिसके वसीला से हम बरा की शादी की दावत में शामिल हो सकेंगे, उस लिबास के लिए आपको उठना पड़ेगा, उस लिबास के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, उस लिबास के लिए आपको अपनी सुस्ती को झिड़कना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि वो इज्जत की अंगूठी, वो इज्जत का ताज खुदा आपको पहनाए, तो आपको उठना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खुदा के साथ जो दूरी है उसको खत्म करना पड़ेगा, खुदा के कलाम से जो दूरी है उसको खत्म करना पड़ेगा, आपसी रिलेशन को ठीक करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। अगर आज आप बड़ी सख्त जमीन पर चल रहे हैं, अगर आज आपके हर रास्ते में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, कांटे ही कांटे हैं, तो उसके पास वो नर्म, वो सुलह का जूता है जो उसने मुसरफ बेटे को पहनाने के लिए कहा, वो मुझे और आपको भी पहनाना चाहता है। अगर हम वो जूता लेना चाहते हैं तो हमें मुसरफ बेटे की तरह कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है आप कोई शर्मिंदगी फील करते हो सकता है आप कोई चीज हेजिटेशन फील करते हो सकता है आप ये समझते हो कि ये गुनाह मेरा बड़ा ही ज्यादा था, मैं खुदा को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के लहू में यह कुदरत है, वो आपके हर किस्म के गुनाह को धोने की कुव्वत रखता है। आप इकरार करें, अपने मुंह से अपने उस गुनाह को खुदावंद के आगे बोले, उसके बेटे का लहू तमाम जहानों के गुनाहों के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी दुआ की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप दुआ करना शुरू करें। क्या आपकी लाइफ बिल्कुल खुदावंद के साथ सेट है? क्या आप बिल्कुल खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं? तो फिर जबरदस्त बात है। लेकिन कोई कमी है, अगर आप वीक हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो आज शाम उसका द्वार खुला हुआ है। आज शाम उसकी हजूरी खुली हुई है, आज शाम उसकी मामूरी यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए खुदावंद देख, मैं तेरा खादम होते हुए यीशु के नाम से तेरे बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए इनके बिहाफ पर तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। खुदावंद हर किस्म के गुनाह मुआफ फरमा। आए खुदावंद खुदा, तेरे लोग उठ गए हैं, खुदावंद तेरे लोग खड़े हो गए हैं। खुदावंद खुदा, इन्होंने इरादा किया है कि मैं अपने बाप की तरफ ध्यान करूंगा। आए खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं तो इनको बख्श, इनको मुआफ कर। आए खुदावंद खुदा, वो कीमती लिबास जो सुलह का लिबास है, जो बिशारत का लिबास है, जो हमेशा की जिंदगी का लिबास है, वो लिबास अपने बेटे बेटियों को दे। आए खुदावंद खुदा, मैं मिन्नत करता हूं यीशु के नाम से, सुलह के जूते इनके पाँव में पहना, वो अंगूठी जो इज्जत की निशानी है वो इनके हाथों में दे। खुदावंद पाक खुदा, यीशु के नाम से अपने लोगों को खड़ा कर। आए खुदावंद खुदा, हर किस्म की गरीबियां जाती रहे, हर किस्म की भूख और अफलास जाती रहे, हर किस्म की तंग दस्तियां जाती रहे। आए खुदावंद खुदा, हर किस्म की दूरियां जाती रहे। तू जो हमारी हदूद में अमन पैदा करता है, तू जिसमें हमारी सलामती और अमन है, फजल बख्श दे हम तेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। फजल बख्श दे हम तुझ में हमेशा कायम रहे। हालेलुया। आए खुदावंद हमारा जोर बन, आए खुदावंद हमारा मजबूत किला तू है, तू हमारी कुमक है, तू हमारे साथ साथ चल। खुदावंद हम खड़े हैं, खुदावंद हमें कबूल कर, खुदावंद हमें कबूल कर, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी जगहों पर तशरीफ रखें।